हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। आज की वीडियो रहेगी हमारी एक्सेल एंड वर्ड के रिलेटेड। अगर आपके पास एक्सेल में कोई टेबल है और आप इस टेबल को मूव करना चाहते हैं वर्ड में, तो वो आप कैसे करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप किसी भी एक्सेल टेबल को आप वर्ड में कॉपी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और पूरे मेथड सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक्सेल में मेरे पास डेटा है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनकी सेल है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रीजन में। और लास्ट में मैंने एक रो क्रिएट की है जिसमें मैंने सम फॉर्मूला यूज करके इनकी टोटल सेल जो है यहाँ पे जनरेट की है। अब मैं चाहती हूँ कि इस टेबल को मैं यहाँ से मूव करूँ अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए जो फर्स्ट मेथड रहने वाला है वो है कॉपी एंड पेस्ट। आप अपने एक्सेल शीट में से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसको आप कॉपी करेंगे एंड वर्ड के डॉक्यूमेंट में जाकर आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो टेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि जो अगर आप इसमें कोई भी चेंज करेंगे वैल्यू में, तो आपके टोटल में चेंज नहीं होगा। जो मैंने सम फॉर्मूला अप्लाई किया था वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो सिंपली अगर आप सिर्फ डेटा को ही कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि उसमें कोई फॉर्मूला की वैल्यूज भी साथ में चेंज हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे 40 की जगह इस वैल्यू को चेंज कर दूं तो मेरे इस टोटल में कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगी। अगर आप टोटल में भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेथड 2 एंड मेथड 3 अवेलेबल है। तो अब बढ़ते हैं मेथड 2 की तरफ। दोबारा से आप अपनी एक्सेल की शीट में जाएंगे। यहाँ से अगेन आपने अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, इसको कॉपी करना है। अब आप वापस से वर्ड के डॉक्यूमेंट में आएंगे। अब आपने क्या करना है, पेस्ट के साथ आपको ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे और सिलेक्ट करना है पेस्ट स्पेशल। आप इसके लिए शॉर्टकट ऑल्ट कंट्रोल वी को भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, एक है पेस्ट और दूसरा है पेस्ट लिंक। आपने सिलेक्ट करना है पेस्ट लिंक। इस मेथड को हम बोलते हैं लिंक्ड टेबल, क्योंकि हम अपने एक्सेल के टेबल को वर्ड में लिंक करवाने जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने पेस्ट लिंक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट एंड इसको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी आप इस टेबल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अब बेसिकली क्या हो गया कि आपका जो एक्सेल है और वर्ड है आपस में लिंक हो चुके हैं। जो आपके टेबल हैं ये दोनों आपस में लिंक्ड है। अगर आप एक्सेल में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपके वर्ड के टेबल में भी रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए स्कैनर की नॉर्थ की सेल है 40 और सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 40। अब मैं क्या करूँगी, अपने एक्सेल की शीट में जाकर इसको 400 कर दूंगी एंड एंटर। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे मेरी टोटल सेल जो है वो चेंज हो गई है। अब हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी जो स्कैनर की वैल्यू है नॉर्थ के लिए वो चेंज हो गई है 400। तो जितने भी चेंजेस अब आप एक्सेल की फाइल में करेंगे वो सारे के सारे चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट बैक होंगे वर्ड के फाइल में, क्योंकि अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक हो चुके हैं। लिंकेज की वजह से जितने भी चेंजेस एक्सेल में होते जाएंगे इस टेबल में, वो सारे चेंजेस आपको वर्ड में भी दिखाई देते जाएंगे। अब इस मेथड की एक तो ये एडवांटेज है कि अब आप अपने डेटा को चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इस मेथड की डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने किसी को ये अपना टेबल सेंड करना है तो आपको दोनों ही डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। एक्सेल की फाइल भी साथ में सेंड करनी होगी और वर्ड की फाइल भी आपको सेंड करनी होगी। दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर आप सेंड करेंगे तभी आपके चेंजेस जो हैं वो टेबल में पॉसिबल होंगे।
दूसरी यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि आप किसी भी एक फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल की फाइल को डिलीट कर देंगे तो वर्ड की फाइल में जो टेबल पड़ा हुआ है वो अपडेट नहीं होगा, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन है इस मेथड की। इसी लिमिटेशन को ओवरकम किया थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड को हम बोलते हैं एम्बेडेड टेबल, मीन्स हम टेबल को एम्बेड करेंगे। तो एज एन ऑब्जेक्ट एम्बेड कैसे करेंगे वो देखते हैं। वापस से चलते हैं अपने एक्सेल की शीट पे, अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है पेस्ट स्पेशल, और अब आपने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करनी है पेस्ट एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट एंड ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब आप अगर आप इस टेबल में चेंजेस करना चाहते हैं या फिर अपने फॉर्मूलाज को एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको इस टेबल को करना होगा डबल क्लिक। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वर्ड के अंदर ही आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो चुका है, और ये अब टेबल आपका एज एन एक्सेल ऑब्जेक्ट ओपन हो गया है। इस मेथड को इसीलिए हम बोलते हैं एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये अब आपका रेडी है चेंजेस के लिए। आपने सिंपली किसी भी सेल पे क्लिक करना है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे आप वैल्यू चेंज करेंगे आपका जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो देखिए जब आप अपने टेबल में चेंजेस कर लें तो आपने एस्केप की प्रेस कर देनी है, तो आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे और आपका जो टेबल है विद चेंजेस आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं इस टेबल में और इस टेबल में चेंजेस जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा सेकंड मेथड से लाया हुआ टेबल है और ये थर्ड मेथड से हमने इसको यहाँ पे लेके आए हैं। तो इस तरह से 3 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी एक्सेल टेबल को वर्ड डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। ये जो थर्ड मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर आपके एक्सेल के टेबल का बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत बल्क में डेटा है, तो ये जब आपके MS वर्ड में आता है तो जो MS वर्ड की फाइल का साइज़ बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आपके टेबल में डेटा ज़्यादा होता जाएगा आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।